I am writing here electric lines of force. इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। और मैंने आप लोगों को ये होमवर्क में दिया था कि आप लोग इसके बारे में एक बार ज़रूर इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। दीज आर द इमेजिनरी स्मूथ एंड continuous, these are the imaginary smooth and continuous curves, the tangent on which represents the direction of tangents on which represents the direction of net electric field। ठीक है, ध्यान से सब लोग देखिए भाई, मैंने क्या आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। दीज आर द इमेजिनरी स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व्स द टेंजेंट ऑन विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बना दिया, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कर्व है और आप इस कर्व पर मान लीजिए आप इस जगह पर यहाँ कहीं पर आप चाहते हैं कि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएँ। तो अगर यहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। वो टेंजेंट देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वी कैन सिंपली ड्रॉ हियर अ टेंजेंट लाइक दिस, क्लियर। तो अगर टेंजेंट आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। एम आई क्लियर? आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, मेरी पूरी की पूरी बात समझ में आ रही होगी कि इस पॉइंट पर यहाँ पर अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये जो टेंजेंट है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है बेटा, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा। क्या आपने अभी पीछे वाले स्लाइड पर, पीछे वाले पेज पर, मैं आपको पीछे वाले पेज पर ले भी जा रहा हूँ एक बार, पीछे वाले पेज पर आपने यहाँ पर ये एक फार्मूला देखा था E = F/Q0, ठीक है। इस फार्मूले का अब आप यहाँ पर यूज़ देखिए। यूज़ इस फार्मूले का ये है कि अगर E = F/Q0 होता है तो भाई F = Q0 × E वेक्टर भी तो हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E थी और वहाँ पर अगर मैंने कोई चार्ज Q0 रख दिया है तो उस चार्ज पर बेटे एक फोर्स F0 लगने लगता है। कहने का मतलब ये तो क्या था, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये क्या था, दीज वर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन थी जो मैंने ऐसी कर्व्ड बना दी थी, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर यहाँ पर एक Q0 चार्ज रख दिया जाए तो इस Q0 चार्ज पर जो फोर्स लगता है बेटा वो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगता है। उस फोर्स की वैल्यू भी होती है F नेट। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की हैं और आपने यहाँ पर कोई एक छोटा सा चार्ज Q0 यहाँ पर रख दिया तो इस Q0 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस टेंजेंट की डायरेक्शन में लगेगा। वो फोर्स इस टेंजेंट की डायरेक्शन में लगेगा और वो चार्ज इस टेंजेंट की डायरेक्शन में भागने लगेगा, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा आपको और यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। ध्यान से देखना भाई सब लोग। अगर बेटा कभी भी आपको इस तरह की
कभी भी आपको अगर इस तरह की पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख जाएं तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी मुझे रिप्रेजेंट करनी होगी मैं इस तरह की पैरेलल लाइंस बनाऊंगा। लेट अस सपोज इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई वेक्टर, ठीक है। मेरे कहने का सेंस यहां पर यह था कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से देखना, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख दिया, अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लग जाएगा जिसकी वैल्यू है F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अगर ये चार्ज यहाँ पर है तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जो कि इसको राइट साइड में ले जाने की कोशिश करेगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू ई वेक्टर। अब आप चेक करिए, क्योंकि ये जो ई वेक्टर है ये राइट साइड में है, इसी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स भी राइट साइड में लग रहा है, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर ये जो चार्ज है, अगर ये निगेटिव चार्ज होता, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इस पर जो फोर्स लगता बेटा वो माइनस Q इंटू ई लगता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में है लेकिन चार्ज जो है हमारा वो माइनस Q है। माइनस Q होने का मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पर जो फोर्स हो गया दैट इज माइनस Q इंटू ई वेक्टर। तो इस चार्ज की वैल्यू थी माइनस Q, जबकि ऊपर वाला जो चार्ज था उसकी वैल्यू थी प्लस Q। तो जो प्लस Q है उस पर फोर्स लगा देखो राइट साइड में, जो माइनस Q है उस पर फोर्स लगा लेफ्ट साइड में। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई चार्ज सिर्फ रख भी दिया तो उस चार्ज पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लग जाएगा राइट साइड में, और अगर बेटा निगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लग जाएगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अब आते हैं जो चीज़ मैंने आपको पढ़ने को दिया था। मैंने आप सब लोगों से ये कहा था कि आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और मैंने आपको कुछ पैटर्न्स भी बताए थे। तो मैं पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं प्रॉपर्टी पढ़ाना चाहूँगा। इसके बाद मैं आपसे फिर से उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उन जो डायग्राम्स मैंने आपको बनवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न मैंने बनवाया था, उस पैटर्न के बारे में आपसे बात करूँगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट हेडिंग वी हैव is properties of electric field lines। जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखी थी, लिख ली थी, बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं लिखा था तो मैं आप लोगों को देखिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए था, मैंने आपसे कहा था इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी पर आते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हियर इज, पहली जो उसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली है कि दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिखते जाइएगा भाई, पूरी बात लिखिएगा। दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। These electric field lines start from the positive charge and end on a negative charge। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं बेटा ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव चार्ज पर जाकर के ख़त्म हो जाती हैं। इसका मैंने फील्ड पैटर्न भी आप लोगों को बनवाया था, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक निगेटिव चार्ज था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही थी और निगेटिव की तरफ जा रही थी। तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और निगेटिव की तरफ जाकर के एंड हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, द टेंजेंट, लिख लीजिए भाई सब लोग, द टेंजेंट ड्रॉन एट any point on the line of force, the tangent drawn at any point on the line of force gives the direction of net force acting at that charge। अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख दूं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज अगर मैं रख दूं
तो वो पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में भागेगा जिस डायरेक्शन में टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगी, जो कि ये देखिए मैंने आपको पीछे अभी यहाँ पे मैंने समझाया था। ये देखिए ये क्यू नॉट वाला चार्ज इसी टेंजेंट की डायरेक्शन में जा रहा था। क्लियर है सभी को? सो वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप ये दो प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है no two lines of force can intersect each other। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे इंटरसेक्ट करती है, मान लो मैंने जबरदस्ती, ये देखो मैंने इंटरसेक्ट करा दिया, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी है, फॉर एग्जांपल ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है और मैंने जबरदस्ती इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा दिया, तो यार आप खुद देखिए, अगर आप यहाँ पे जबरदस्ती इंटरसेक्ट कराएंगे बेटा, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमारे पास कितने टेंजेंट्स हो जाएंगे? एक मिनट। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमारे पास एक टेंजेंट तो L1 के करस्पॉन्डिंग होगा, जो कि यहां पर बेटा E नेट रिप्रेजेंट करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा टेंजेंट L2 के करस्पॉन्डिंग होगा यहां पर, जो इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यार बात को समझो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, वो किसी एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। जब भी मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, तो जो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाला था भाई, वो एक ही रिजल्टेंट तो था। बोलो यार, वो एक ही रिजल्टेंट तो था, ऐसा तो नहीं था कि दो दो रिजल्टेंट आ गए। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकती है। सो दिस केस इज रॉन्ग, this is not possible, because at the point of intersection we would have two different directions of tangents, which is not possible. Any doubt? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप करके मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं, वहां से आप अपने डाउट को एकदम क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। मैं इस पॉइंट को ऊपर बढ़ा दे रहा हूं और मैं यहाँ पर अगला पॉइंट आपका जो है वो डिस्क्राइब करने चल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती हैं। अगर मैं एक कंडक्टर यहाँ पे देखो बनाऊं, अगर मैं एक कंडक्टर जैसे ये देखिए मैंने बना दिया, इस कंडक्टर के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको शो करना चाहूँ, तो जैसे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी तो बीच में गायब हो जाएगी, यहाँ से फिर से निकलेगी। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो आई, ऐसे एंटर करेगी, यहाँ से निकलेगी और ऐसे चली जाएगी। आप कहेंगे सर आपने एक कर्व क्यों किया? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा परपेंडिकुलरली ही एंटर करती हैं और परपेंडिकुलरली ही निकलती हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास की चीज़ों को ध्यान से देखा हो पैटर्न, तो मैंने आपको बना करके दिखाया था, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी, इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलने का मतलब अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री पर ही इमर्ज करती हैं। किसी भी स्फीयर से निकलेंगी तो 90 डिग्री से ही निकलेंगी, 90 डिग्री पर ही निकलेंगी। इसी तरीके से निगेटिव के लिए मैंने दिखाया था कि वो 90 डिग्री पर ही एंटर करती हैं बेटा। तो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा 90 डिग्री पर यहाँ से निकलेंगी। ये देखिए 90 डिग्री पर आई और यहाँ से निकल करके ऐसे चली गई। सिमिलरली और अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे आएंगी और ऐसे जो है निकल करके चली जाएंगी। ये पैटर्न भी आप लोग बना लीजिए कि दीज लाइंस विल ऑलवेज एंटर परपेंडिकुलरली इन अ कंडक्टर। ये देखिए इसके पास से गुजरेगी, देखिए तो इस तरीके से कर्व्ड होगी, लेकिन उसके बाद फिर से स्ट्रेट लाइन होकर के निकल जाएंगी। दिस इज द नेचर फॉर व्हाट? ये नेचर किसके लिए है भाई?
ये नेचर है किसी कंडक्टर के लिए, सारे सब्सटेंस की बात नहीं बता रहा हूँ। रीजन क्या है, किसी भी कंडक्टर के अंदर बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब यही हो गया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो नहीं कर सकती है। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू कंडक्टर, ठीक है। जिन बच्चों के दिमाग में अगर आ रहा हो कि सर पास क्यों नहीं हो सकती है, रीजन क्या है, वो रीजन अभी आपको अगले चैप्टर यानी कि गॉस लॉ में समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, गॉस लॉ में आपको अपने आप ये चीज जो है समझ में आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लोजर द electric field lines, stronger will be the electric field strength। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा क्लोज होंगी बेटा, जितना ज़्यादा करीब होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो उतना ही ज़्यादा होगा। सो इट्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी जो डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। कमिंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट पॉइंट, इसका उल्टा भी बेटा वैसे ही हो जाएगा कि जितना दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दीज लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ like stressed elastic string। कोई भी जो खिंची हुई रस्सी होती है, एकदम उस खिंची हुई रस्सी की तरह, भाई खिंची हुई रस्सी को जैसे ही छोड़ोगे बोलो वो सिकुड़ जाएगी, वापस अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर भी बच्चों यही होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनके अंदर भी ये नेचर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे को, खुद को कंप्रेस करने की कोशिश करती हैं, ठीक। they have tendency to contract in length like elastic stressed string। अब आप कहेंगे सर इससे तो क्या शो होता है, तो बेटा इससे शो होता है attraction between opposite charges। जो अपोजिट टाइप के चार्जेस होते हैं उसमें अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो इसके थ्रू एक्सप्लेन होती है। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, दीज लाइन्स हैव टेंडेंसी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर in direction perpendicular to their lengths। ठीक है, मतलब क्या है कि इनके पास टेंडेंसी होती है कि जब भी ये इंटरसेक्ट करने वाली होंगी, ये अपनी डायरेक्शन को जस्ट, जैसे मान लो ये दो लाइंस है, ये देखिए मेरा हाथ आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, हाँ ये मेरा हाथ आपको दिख रहा है, अगर ये दो लाइंस ऐसे आ रही इंटरसेक्ट करने वाली थी, जस्ट ऐसा डायरेक्शन ले लेंगी कि कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। अब आप कहेंगे सर इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, तो बेटा इससे रिप्रेजेंट होता है repulsion between similar charges, between same type of charges। क्लियर है। कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 8। 8वीं प्रॉपर्टी है, मैं इसको देखिए ऊपर कर रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। 8th प्रॉपर्टी ये है कि
दीज लाइन्स आर, ये जो लाइन्स हैं, दीज लाइन्स आर इमेजिनरी। ये जो लाइन्स हैं बेटे, ये लाइन्स इमेजिनरी हैं, लेकिन ये जिन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हैं, कॉन्सेप्ट ये कौन सा है, ये लाइन्स किस फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। लाइंस तो इमेजिनरी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट कैसा है, ये रियल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड सच में होती है, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। क्लियर है? अब कल कुछ बच्चों ने मेरे को फ़ोन किया था, उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये जो आपने पैटर्न बनाया था, एक बार इस पैटर्न को और समझा दीजिएगा। तो भाई आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इस पैटर्न को आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने तरीका आपको सिखाया था कि किसी भी चार्ज के आसपास कोई टेस्ट चार्ज बस ला करके छोड़ दो, वो टेस्ट चार्ज जिधर भी भागे बस वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब पॉजिटिव चार्ज के पास हम टेस्ट चार्ज लाए तो वो इससे दूर भागा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आप चेक करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कुछ इस तरीके की होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये आई थिंक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, कोई निगेटिव चार्ज है बेटा, तो निगेटिव चार्ज के पास ला करके छोड़ोगे पॉजिटिव कोई टेस्ट चार्ज, तो वो टेस्ट चार्ज निगेटिव की तरफ जाएगा। तो निगेटिव की तरफ आप देखिए ध्यान से, हमने कुछ इस तरीके से बनाई हैं लाइंस, इस तरीके से। ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज है और बगल में एक नेगेटिव चार्ज है, इस तरह का कोई सिस्टम है तो भी बहुत सिंपल है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और निकल करके सीधे किधर की तरफ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी, कुछ इस तरीके से। आई होप, सॉरी, हमेशा याद रखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट वो नहीं करेंगी। तो डायग्राम बनाते समय भी ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव बस अपने से दूर निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो पॉजिटिव ने आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खुद से दूर की हैं, जबकि निगेटिव उन्हीं लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये पैटर्न हो गया एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का। ठीक है, अगला पैटर्न, जैसे एक बच्ची ने पूछा था कि सर दो पॉजिटिव चार्जेस वाला भी एक बार बता दीजिएगा, तो मैं वो भी बता रहा हूँ भाई। एक पॉजिटिव ये है, एक पॉजिटिव ये है। दोनों पॉजिटिव चार्जेस अगर हैं तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना चाहता है, ये वाला भी अपने से दूर बनाना चाहता है भाई। ठीक, ये भी इधर दूर करेगा, ये भी दूर करेगा, इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसने भी अपने से अवे की, इसने भी अपने से अवे की। ठीक है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो परपेंडिकुलरली निकल रही है। ठीक है, अब बस प्रॉब्लम इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ आ रही थी उनका क्या होगा। तो ये जब आएंगी बेटा तो ये जस्ट 90 डिग्री घूम जाएंगी, ताकि इनको कभी भी आगे इंटरसेक्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से इनका नेचर है कि दे विल मूव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सच दैट दे शुड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पर खास बात यह है कि ये जो बीच वाला ये जो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है बेटा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर नहीं है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला फील्ड पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला फील्ड पैटर्न क्लियर होगा। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज अलग है, इसको भी आप अपना अलग से दिमाग में रखिएगा। चलिए अगले पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला पैटर्न ये है, मैं इसको ऊपर बना रहा हूं, ये गया आपका ऊपर। ठीक है, सो आई एम ड्राइंग नेक्स्ट पैटर्न। अगला पैटर्न देखिए कुछ ऐसा मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर। इस पैटर्न में क्या है कि एक चार्ज 2q है जो कि पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज बेटा -q है जो कि निगेटिव है।
ठीक है, मतलब इस बार मैंने डिफरेंस कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव तो है ही है, मैग्नीट्यूड में भी बेटा मैंने डिफरेंस कर दिया है। अब क्या होगा, जो 2q चार्ज है, इसके कहने का मतलब यही है, मैंने अभी आपको ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या है कि अगर चार्ज बड़ा है तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये शो करेगा, दिस विल बी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी, लेकिन निगेटिव तक पहुंचने वाली लाइंस जो हैं वो कम होंगी। यहां से ऐसे गई, सीधे इसकी तरफ गई, ये और गई, ये और गई, लेकिन यहां से देखिए 2q वाले चार्जेस से लाइंस निकल ज़्यादा रही हैं, लेकिन -q वाले चार्जेस पर जो लाइन है वो बहुत कम पहुंच रही हैं। कहने का मतलब अगर मैं नंबर के टर्म्स में आपको मैं बताने की कोशिश करूं, अगर यहां से, ध्यान से देखना भाई, अगर यहां से 100 लाइंस इमिट हुई हैं तो यहां पर सिर्फ 50 लाइंस पहुंचेंगी। कहने का मतलब जितना रेशियो उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के बीच में है, सेम उतना ही रेशियो उनके लेंथ्स में भी होगा, ठीक है।